हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स है उसको हम सब डिटेल्स, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे। सो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन था डॉबरेनर का, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में क्लियर किया। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन था न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव्स। सो न्यूलैंड्स लॉस ऑफ ऑक्टेव्स हमने लेक्चर नंबर 2 में क्लियर किया। सो आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हम थर्ड क्लासिफिकेशन मेंडेलीव का है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सो चलिए जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? जी, मेंडेलीव ने। बढ़िया। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम है डिमिट्री आइवेनोविक मेंडेलीव। उसका नाम क्या है? डिमिट्री आइवेनोविक मेंडेलीव। वो था रशियन केमिस्ट। ठीक है। फिर दूसरी चीज, at that time 63 elements were known। तब कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट्स वेर नोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंडेलीव। बढ़िया। 1872, ठीक है, 1872 के साल में इसने पीरियोडिक टेबल दिया था। तो 63 एलिमेंट्स वेर नोन एट दैट टाइम। न्यूलैंड का अगर पूछे तो 56 और डॉबरेनर का 30। ठीक है। फिर बेस, अगर पूछे कि मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसका बेस क्या है, ठीक है, किसके बेसिस के ऊपर उसने ये पीरियोडिक टेबल जनरेट किया था। सो ही कंसीडर्ड, सबसे पहला कॉमन चीज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। दूसरी चीज, he also considered oxides and hydrides formed by various elements as a base for periodic table। so उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को कंसिडर किया था। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया। सो रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग उसने पीरियोडिक टेबल को जनरेट किया। तो अगर बेस पूछे तो एटॉमिक मास एंड ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका कि ही पुट मोर स्ट्रेस। ठीक है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? ही पुट मोर स्ट्रेस ऑन प्रॉपर्टीज। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। एंड मेड सर्टेन एडजस्टमेंट्स इन एटॉमिक मास। सो प्रॉपर्टीज़ को सेम रखने के लिए उसने थोड़े बहुत एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था। थोड़े बहुत एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है वो उसने इम्प्रोवाइज किए थे। ठीक है। सो ही मेड सर्टेन एडजस्टमेंट इन एटॉमिक मास टू मेक द प्रॉपर्टीज सिमिलर। सो मेंडेलीव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो मेंडेलीव ने एक्चुअली किया क्या था, उसने यू कैन से 63 कार्ड्स लिए थे। ठीक है, he took several cards, 63 cards दिए थे for 63 elements and he noted down the properties of a particular element in each card। ठीक है, उसने क्या किया, कार्ड्स के ऊपर एलिमेंट्स, कार्ड्स के ऊपर जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को नोट डाउन किया। क्या किया? उसकी प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन किया। फिर उसने वो सारे वॉल के ऊपर चिपकाने शुरू किया। ठीक है, वो सारे कार्ड्स है वो वॉल के ऊपर लगाने लगा।
सो वॉल के ऊपर जब उसने कार्ड को लगाया तो उसने इस तरह से कार्ड को अरेंज किया था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे लिख लो एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर सॉर्टेड आउट। ठीक है, सो जो सारे एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है, उसको उसने सॉर्ट आउट किया और उसको वन बाय वन ऐसे एक के नीचे एक जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है, वो सारे एक साथ अरेंज किए। सो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला उसको, ऑब्जर्वेशन क्या था, सो उसने दो चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या ऑब्जर्व की उसने, पहली चीज़ क्या है, सो फर्स्ट थिंग दैट ही ऑब्जर्व कि जो सारे एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं वॉल के ऊपर, ठीक है, वॉल के ऊपर जो भी सारे एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर इंक्रीजिंग ऐसे देखो तो वो सारे एलिमेंट्स है वो किस फॉर्मेट में है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो ये बात हमने एडवांटेजेस में लिखे थे न्यूलैंड्स के। ठीक है, न्यूलैंड का जो टेबल है उसका एडवांटेज में भी यही पॉइंट था। सो ये पॉइंट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा था, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में भी ये ऑब्जर्वेशन कॉमन रहा। सेकेंड थिंग दैट ही ऑब्जर्व्ड दैट reoccurrence ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, या फिर ऐसे लिख लो reoccurrence ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, यस दैट इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। सो ये बात सबसे पहले किसने बोली थी, न्यूलैंड ने। मेंडेलीव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट आफ्टर सर्टेन एलिमेंट अगेन जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। ठीक है, ये बात मेंडेलीव ने भी देखी थी। सो इसके अकॉर्डिंग उसने खुद का एक लॉ बनाया, उसको बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो सबसे पहले ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में अच्छे से। ठीक है, फिर हम मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ को देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो मेंडेलीव ने खुद का एक लॉ बनाया था, वो लॉ क्या था, सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन order of increasing atomic mass। ठीक है, सो यही चीज़ हमने न्यूलैंड के केस में भी लिखी थी। when elements are arranged in increasing order of atomic masses then physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses, या फिर लिख लो एटॉमिक मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चलिए वन बाय वन नोट करते हैं। सो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि ही अरेंज्ड इन ऑर्डर एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो इन हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, he arranged elements
इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फिर वर्टिकल कॉलम, जो भी एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में रहे, ठीक है। सो वर्टिकल कॉलम में क्या था, मेन उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो इन अ वर्टिकल कॉलम, सेम वर्टिकल कॉलम, जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। फिर देयर आर 7 रोज, इसका मतलब क्या है, 7 पीरियड्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बढ़िया। और 8 कॉलम, 8 कॉलम, सो उसका मतलब क्या है कि 8 ग्रुप्स वर प्रेजेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बढ़िया। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, उसमें 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो ग्रुप और पीरियड को नोट करते हैं। जो ग्रुप्स थे, ठीक है, उनका नंबरिंग कैसे था, रोमन नंबर्स में था 1 to 8। जो पीरियड्स थे उनका नंबरिंग था 1 to 7, ठीक है। सो पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। सो जो भी सारे 8 ग्रुप थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो जो भी सारे 8 ग्रुप्स थे, इन सारे 8 ग्रुप में भी पार्ट्स थे, ठीक है, उनके सब ग्रुप थे। इसका ए बी ए बी ए बी, जो पहले 7 ग्रुप थे उनके सब ग्रुप्स थे इन द फॉर्म ऑफ ए बी ए बी। इसका कोई सब ग्रुप नहीं था, नो सब ग्रुप वेर देयर फॉर ग्रुप 8, ठीक है। इसके सब ग्रुप थे। सो सब ग्रुप है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए यहाँ पे, ए और बी। अब जो ए सब ग्रुप है, ठीक है, ए सब ग्रुप है, वो यूजुअली क्या कैरी करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आगे देखेंगे डिटेल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये यूजुअली क्या कैरी करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। सो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, एसपी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो ग्रुप है और सब ग्रुप है, इसमें क्या चीज़ सेम है। देखो सब ग्रुप में जो सब ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, एक सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके पास क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो सब ग्रुप में जो भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे उनके पास क्या होगी, एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। ग्रुप के अंदर उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, बट ग्रुप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेम वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसी को ऑब्टेन करने के लिए मेंडलीव ने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शंस करवाए थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के साथ वैलेंसी को ऑब्टेन करने के लिए उसने रिएक्शन कैरी आउट किए थे। मान लो कि ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रहा, उसका फॉर्मूला आ रहा है Na2O, ठीक है, फिर LiO, Li2O, फिर K2O। सो ये मेटल ऑक्साइड्स बना रहे M2O, क्लियर है। सो इसकी जो जनरल फार्मूला थी ऑक्साइड्स की, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की, वो ये थी M2O, ठीक है। अगर इसके हाइड्राइड्स बना लो NaH, LiH, KH, तो ऐसे हाइड्राइड्स मिल रहे थे। सो हाइड्राइड्स की जनरल फार्मूला क्या होगी, MH। सो इस तरह से मेंडलीव को वैलेंसी का ऑब्जर्वेशन मिला और उसने अकॉर्डिंगली
ये सारे ग्रुप्स सेटअप किए, ठीक है। सो जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इतनी चीज़ें, फिर हम मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। सो चलिए अब देखते हैं मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल डिटेल में, ठीक है। सो मैंने आपके सामने ये बना के रखा है मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल पूरा, ठीक है। सो इसके रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके एडवांटेजेस है, जिसके डिसएडवांटेजेस है, वो सारे पॉइंट्स हम आज देख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस क्या है इसके, इस मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली चीज़ वो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडेलिव के टाइम में 63 एलिमेंट्स नोन थे और उसने ये सारे एलिमेंट्स अरेंज किए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट थे, इनके सारे एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, और दूसरा कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक पर्टिकुलर कॉलम में आ रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज है वो सेम है, ठीक है। सो पहला एडवांटेज क्या होगा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंडली, गैप्स लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उसके गैप मेंडेलिव ने रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ये चीज़ जो न्यूलैंड है उसने वो चीज़ नहीं की थी, ठीक है। उसने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला, पर मेंडेलिव ने क्या किया, उसके लिए गैप रखा। मेंडेलिव प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन ऐसे एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए कि फ्यूचर में ये टेम्पररी नेम्स थे जो मेंडेलिव ने दिए थे, और इसकी प्रॉपर्टीज जो मेंडेलिव ने प्रिडिक्ट की थी वैसी ही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट फ्यूचर में मिले, ठीक है। सो मेंडेलिव का जो यू कैन से कि प्रिडिक्शन था वो ऑन डॉट था, ठीक है, उसने बढ़िया से प्रिडिक्ट किया था। सो एका बोरॉन, सो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम एलिमेंट मिला वो था Sc, दैट इज स्कैंडियम। सो इस एलिमेंट का नाम मेंडेलिव ने क्या दिया था, एका बोरोन, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। वो फ्यूचर में स्कैंडियम के नाम से अभी नोन है। एका एल्यूमिनियम, ठीक है। सो एका एल्यूमिनियम है वो एट प्रेजेंट इट इज़ नोन एज गैलियम। गैलियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एका एल्यूमिनियम जो मेंडेलिव ने प्रिडिक्ट की थी उससे सिमिलर है। सो यहाँ पे आएगा गैलियम, यहाँ पे क्या आएगा, गैलियम, ठीक है। फिर एका सिलिकॉन, सो एका सिलिकॉन है वो था जर्मेनियम। सो एका सिलिकॉन वॉज जर्मेनियम, जो यहाँ पे आएगा सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ठीक है। सो मेंडेलिव लेफ्ट फ्यू स्पेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेटर ऑन व्हेन दे डिस्कवर्ड दे कैन फिट इनटू द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो ये हो गई दो चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे नोट करते हैं। थर्ड चीज़, ये फ्यूचर में जब नोबल गैस डिस्कवर हुए, नोबल गैस डिस्कवर इन फ्यूचर प्लेस्ड इन ग्रुप 0, ठीक है। जो फ्यूचर में नोबल गैस की डिस्कवरी हुई उसको ग्रुप 0 में रखा गया। ग्रुप 0 कहाँ पे था, ये 1 के बाजू में यहाँ पे ग्रुप 0 का प्लेस किया, और यहाँ पे सारे नोबल गैस, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन, देखा। सो इसको वहाँ पे रख दिया ग्रुप 0 बना के, 1 के पहले ग्रुप 0 बनाया, और उसको नोबल गैस की जब डिस्कवरी हुई इन फ्यूचर, तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के बाजू में ग्रुप 0 में हैलोजन्स इनर्ट गैस नोबल गैसेस रख दिए, ठीक है। सो ये थी
तीसरी चीज, ये था तीसरा एडवांटेज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एंटायर टेबल, ठीक है, नोबल गैस की अरेंजमेंट यहाँ पे हो गई विदाउट डिस्टर्बिंग दिस टेबल। बढ़िया। सो ये थी थर्ड चीज। और फोर्थ चीज क्या थी? फोर्थ चीज करेक्शन इन एटॉमिक मास। ठीक है, मेंडलीव ने, हमने लिखा था पहले भी कि मेंडलीव ने सर्टेन एडजस्टमेंट किया एटॉमिक मास में। ठीक है, तो पहला जो था वो बेरिलियम में किया था। बेरिलियम का वेट 13.5 था पहले, उसको करेक्ट करके उसने क्या किया, बोला कि बेरिलियम का जो वेट है सही में वो क्या है, 9 है, एंड इट इज़ नॉट 13.5। ओके, फिर उसने दूसरा ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास है वो करेक्ट किया था, इंडियम। ठीक है, ये नहीं, इंडियम, इसका इंडियम का एटॉमिक मास मेंडलीव ने करेक्ट किया था, और उसको करेक्ट करके 76 से 114 बना दिया था। ठीक है, उसने बोला कि सही एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, 114 एंड नॉट 76। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो एडवांटेजेस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। पहली चीज़ क्या थी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थी, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज आर देयर इन अ गिवन वर्टिकल कॉलम, दैट इज ग्रुप। दूसरी चीज़ क्या थी, गैप्स वे आर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके लिए गैप रखे थे। तीसरी चीज़ क्या थी कि नोबल गैस की जब फ्यूचर में डिस्कवरी हुई तो विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर टेबल इट इज़ प्लेस्ड इन अ सेपरेट न्यू कॉलम, दैट इज ग्रुप, और उसका नाम क्या दिया था, ग्रुप 0। और फोर्थ क्या था, करेक्शन इन एटॉमिक मास। बेरिलियम के एटॉमिक मास में करेक्शन किया था, इंडियम के एटॉमिक मास में करेक्शन किया था मेंडलीव ने। सो इन सारे पॉइंट्स को अगर नोट करना हो तो कर लो अभी। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। सो चलिए मिटा दूं एडवांटेजेस को। Okay, so now let's see the disadvantages. So Mendeleev's periodic table, ठीक है, उसमें डिसएडवांटेजेस क्या थे वो हम नोट डाउन करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो फिक्स नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल के साथ भी रिएक्शन देता है और हेलोजन जैसे भी रिएक्शन देता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड वेदर इट इज़ लाइक अल्कली मेटल और वेदर इट इज़ लाइक अ हेलोजन। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ले ले, ठीक है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ हेलोजन। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे इसको, ठीक है, so it is behaving like alkali metals. So problem was कि position of hydrogen was not fixed. ठीक है, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखे वो फिक्स नहीं था। दूसरी चीज क्या थी डिसएडवांटेज में, सेकेंड थिंग दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स की पोजीशन फिक्स नहीं थी, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस है। सो अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो इसका एटॉमिक मास है 35, इसका 37 है, तो दो क्लोरीन यहाँ पे कैसे रख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही प्लेस है, तो क्लोरीन के जो दो आइसोटॉप है, या तो फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप है, उसको प्लेस करने के लिए मेंडलीव के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। सो मेंडलीव फेल्ड टू अरेंज द आइसोटॉप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर third disadvantage was, you can see over here, that same elements placed in a different groups. ठीक है, you can see that is example copper and Hg। यहाँ पे देखो कॉपर है, कॉपर, और यहाँ पे Hg, you can see over here। ठीक है, ये दोनों सेम एलिमेंट्स है प्रॉपर्टी वाइज, बट दे आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप। मेंडलीव ने क्या किया था कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक ग्रुप पे रखना चाहा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो गया
कि दोनों एलिमेंट सिमिलर है इवन दो दे आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। सो मेंडेलीव का ये डिसएडवांटेज है, ये गलती हो गई थी मेंडेलीव से। देन फोर्थ वन, different elements were placed in a same group. इसका एग्जाम्पल है AG and AU, gold and silver. See, gold and silver are both different but they are placed together. Okay, property wise वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है बट दे आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेम ग्रुप, ठीक है। सो ये भी डिसएडवांटेज होगा। देन फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ क्या है, at certain place elements are not arranged in increasing atomic masses, ठीक है। कई सारे प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट नहीं हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला ये आर्गन, इसका वेट है 39.9 और पोटेशियम इसका वेट है 39.1, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पोटेशियम को आर्गन से पहले होना चाहिए, माना कि ये लेटर ऑन डिस्कवर हुआ पर यहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल कोबाल्ट और निकल का, यू कैन कोबाल्ट का वेट है 58.9 और निकल का वेट है 58.7, ठीक है। सो निकल को कोबाल्ट से पहले होना चाहिए, बढ़िया, बट ऐसा था नहीं। सो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया था, क्योंकि मेंडेलीव का मेन टारगेट क्या था, प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके लिए सेकेंडरी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सो ही मेड सर्टेन एडजस्टमेंट, दैट पॉइंट वी हैव रिटन, राइट। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन राइट ओवर हियर, टेलुरियम एंड इंडियम। सो यहाँ पे इसका वेट था 127.6 और इसका वेट था 126.9। सो अगेन देयर इज अ इंटरचेंज बिटवीन द दिस टू एलिमेंट्स। सो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा था, बढ़िया। सो ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भी यह चीज़ गलत थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। 6 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 पॉइंट क्या थी, अनसर्टेनिटी इन इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ठीक है। देयर इज सम अनसर्टेनिटी फॉर द हायर हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। हैवियर एलिमेंट्स थे, सो कहीं सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ आए तो 60 में जंप हुआ एटॉमिक मास में, यहाँ से यहाँ आए तो सिर्फ 4 एटॉमिक मास यूनिट में जंप हो रहा है, यहाँ से यहाँ अगेन 25। सो देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक, यू कैन से कि एक सेम मैनर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज फ्लक्चुएशन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू एटॉमिक मासेस। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या थी कि बीच में कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे इन फ्यूचर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। सो ये भी एक प्रॉब्लम था जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में था, ठीक है। सो ये यहाँ पे 6 डिसएडवांटेजेस, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन, देन पोजीशन फॉर द आइसोटॉप, ठीक है। आइसोटॉप की पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी, दैट वी कैन नॉट अरेंज द given two elements at the same position in a periodic table if they are arranged in increasing atomic mass, ठीक है। फिर सेम एलिमेंट्स थे यानी कॉपर एंड मर्क्यूरी, जो सेम एलिमेंट्स है बट दे आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप, देन डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप, दैट इज Ag and Au. They are having the different properties but even though they are placed in a same group, right. Then at certain place elements are not arranged in increasing atomic mass. So first example was this argon and potassium, that is 39.9 and 39.1. Second example was for cobalt and nickel, here it is 58.9 and this is 58.7, ठीक है। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा टेलुरियम और इंडियम में 127.6 एंड दिस इज 126.9, ठीक है। तो ये सारे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज नहीं हुए। एंड द लास्ट पॉइंट वाज अनसर्टेनिटी इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। सो यहाँ पे जो हैवियर एलिमेंट्स है वहाँ पे सिमिलरली
एक ऑर्डरली इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इन केस ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। सो फॉर दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उसके बीच, उस दोनों के एलिमेंट के बीच में इन फ्यूचर कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे डिसएडवांटेजेस। सो अगर नोट करना हो शॉर्ट में तो नोट कर लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आई होप आपके लिए, ठीक है। चलिए अब एक सवाल देखते हैं जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की किताब में पेज नंबर 85 के ऊपर ये सवाल दिया है। सो आप वो सवाल अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यूज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हमें ये जो सारे एलिमेंट्स दिए उनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले बताने हैं। सो चलिए जनरेट करते हैं। फर्स्ट इज पोटेशियम, सो फर्स्ट इज पोटेशियम, ठीक है। सो पोटेशियम यहाँ पे, सो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी K2O। देन सेकेंड इज कार्बन, सो कार्बन यहाँ पे देखो, सो उसके फॉर्मूला क्या होगा ऑक्साइड का, CO2, दैट वी नो। देन थर्ड इज एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। देन फोर्थ दैट इज गिवन सिलिकॉन, सो सिलिकॉन दैट इज Si, ठीक है। सो वो भी क्या होगा SiO2। फिफ्थ इज गिवन बेरियम, सो बेरियम कहाँ पे, यहाँ पे। सो बेरियम का फॉर्मूला क्या होगा BaO, ठीक है। सो ये सारे करेक्ट आंसर है। सो आप टेबल के ये वाले कॉलम की रो की मदद से ये सवाल बना सकते हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, सी आर का यहाँ पे वैलेंसी क्या है +1, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, दैट वी आर कंसिडरिंग राइट। सो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है, +6 है, +7 है, ठीक है। ये देखो 7 2 14 +14 और -14 हो गया बैलेंस, बढ़िया। सो ऑक्साइड्स के फॉर्मूला है जो वैलेंसी मेंडेलीव ने निकाली थी वो इस तरह से निकाली थी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द RH, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो रही है -1, बढ़िया। सो इस अकॉर्डिंग ये सारे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रेट्स के फॉर्मूले बने थे। तो अगर ऐसे सवाल आए तो आप आसानी से बना सकते हो, या तो फिर क्लास 9 में लर्न किया था फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे ऑक्साइड है, यहाँ पे लिख दो दोनों की वैलेंसी दैट इज 2, यहाँ पे पोटेशियम है उसकी वैलेंसी 1, सो ये हो गया K2O, सिंपल, आसान है बहुत। मान लो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, तो ये हो गया Al2O3, इजी। तो अगर आपको वैलेंसी याद है तो इस तरह से भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। सो अभी जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पहले देखे, ठीक है, मैं उनके नोट्स बोर्ड के ऊपर लिख के रखता हूँ और आप उस नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के में दी है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके जो एग्जाम रिलेटेड जो पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमने मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के नोट्स के स्क्रीनशॉट आई होप ले लिए होंगे। सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, फिर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का पूरा एनालिसिस हमने किया, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस लिखे और इसके डिसएडवांटेजेस लिखे। सो आई होप कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल अब आपको एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।